ग्रीनवुड की घाटियों में, जहां नदियां गीत गाती हैं और पेड़ राज फुसफुसाते हैं, एक अजीबोगरीब जीव रहता था। होपर। आधा खरगोश, आधा इंसान। होपर के लंबे मखमली कान थे, छलांग भरने वाली ताकतवर टांगें और एक इंसानी आंख जो बुद्धिमानी से चमकती थी। गांव वाले उसके बारे में धीमी आवाज में बातें करते, कुछ उसे चमत्कार कहते तो कुछ रहस्य। लेकिन एक दिन हॉपर कुछ और बन गया, एक हीरो। नदी में आवाज कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और शांत ग्रीनवुड नदी एक खतरनाक जानवर बन चुकी थी। पेड़ों की टहनियां, पत्ते और मलबा बहता हुआ तेज बहाव के साथ बह रहा था। किसी को पता नहीं था कि इस भयंकर नदी में एक एक साल का बच्चा फंसा हुआ है, जो एक टूटी हुई डाली को पकड़े हुए था और बहाव उसे खतरे की ओर खींच रहा था। हॉपर नदी किनारे भोजन की तलाश में था जब उसके लंबे कान हिले। एक आवाज, बहुत ही धीमी लेकिन बेहद डरावनी, पानी के शोर के बीच सुनाई दी। एक बच्चे की चीख। उसकी इंसानी आंख ने तेजी से देखा और उसने बच्चे को देखा जो बस किसी तरह जिंदा था। जान जोखिम में डालकर छलांग वक्त बर्बाद करने का कोई मौका नहीं था। हॉपर की मजबूत खरगोश वाली टांगें तैयार हुईं और एक जोरदार छलांग में वह पानी के ऊपर से उछला और एक फिसलन भरी लकड़ी पर जा लगा। नदी उसके खिलाफ थी, ठंडी लहरें उसे धकेल रही थीं, लेकिन हॉपर एक निपुण कलाकार की तरह संतुलन बनाए हुए था। एक छलांग, दो छलांग, तीन। वह बच्चे के पास पहुंचा, ठीक उसी वक्त जब डाली टूटने वाली थी। अपने इंसानी हाथों से हॉपर ने बच्चे को उठाया और अपने पास सटा लिया, उसे ठंड से बचाते हुए। फिर एक आखिरी जानलेवा छलांग के साथ वह दोनों को किनारे पर सुरक्षित पहुंचा दिया। गांव वालों का नया देवता। जब गांव वालों ने उन्हें देखा, बच्चा गर्मजोशी से सुरक्षित था और हंस रहा था, होपर के कानों को खींचते हुए, मानो यह सब एक खेल हो। माता पिता की आंखों में आंसू थे और जो लोग हॉपर पर शक करते थे, उन्होंने भी उसके सामने सिर झुका दिया। उस दिन के बाद हॉपर सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, वह ग्रीनवुड का रक्षक बन गया। वह खरगोश इंसान जिसने प्रकृति को चुनौती देकर एक जान बचाई। और अगर आप सुबह सुबह नदी के किनारे ध्यान से सुने, तो शायद उसके पैरों की थप थप सुनाई दे। हमेशा चौकन्ना, हमेशा खतरे में कूदने को तैयार, क्योंकि हीरो किसी भी रूप में आ सकते हैं।